Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज बच्चा पार्टी हम लोग हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने इस चैप्टर से रिलेटेड, देन दिस इज दी वीडियो फॉर यू एंड मेक श्योर दैट यू वॉच इट अंटिल द वेरी एंड. हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर लिया है. अगर आपने उसे मिस आउट करा है तो कुछ नहीं करना है. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पार्ट 1 ओशन मैम वेदांतु डालिए, आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी. हमने सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस, हमने सारे स्टैंजास डिटेल में डिस्कस करे थे, थीम्स डिस्कस करी थी. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक दैट वीडियो एज वेल. तो चलिए फिर वीडियो को लाइक करते हैं और आगे बढ़ते हैं. और मेरी बच्चा पार्टी, आई होप कैसे हो सारे के सारे, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, खुश हो, ऐसे ही रहना. तो बच्चा पार्टी, आई नो आज की वीडियो जो है हमारी प्रीमियर है, पर कोई बात नहीं, ठीक है. हमने वीक क्विज आपके लिए फिर भी रखा है. एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वीक क्विज खेलना और अपने सारे कमेंट्स में ना अपने मार्क्स बता के जाना. तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक क्विक समराइज कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या हुआ था उस हमारी पोम में देख लेंगे. फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन इन स्टोर फॉर यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना. होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में डालना. फिर नेक्स्ट टाइम उनको पिक करने की जिम्मेदारी एज होमवर्क होम रनर्स मेरी, ठीक है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी विद अ डोज ऑफ मोटिवेशन. एनिमल्स डोंट लाई, animals don't criticize. If animals have moody days, they handle them better than humans do. So animals जो होते हैं ना, उनके अंदर उन पर पास ज़बान नहीं होती है. इमोशंस अपने उतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरीके से हम करते हैं. बट आई थिंक ह्यूमन से तो बेटर तरीके से ही डील करते हैं. हमारी तरह हर किसी पे चिल्लाते नहीं हैं, लोगों को गलत बातें नहीं बोलते हैं, ठीक है, उनको हर्टफुल वर्ड्स नहीं बोलते हैं. सो आई थिंक एनिमल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज ऑनेस्ट. अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते, ठीक है. वो ह्यूमंस की तरह दोगलेबाज नहीं होते. तो आई थिंक एनिमल्स इन अ लॉट ऑफ वेज आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स एज वेल. आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो गाइज, दिस इज द शेड्यूल दैट यू आर फॉलोइंग फॉर दिस वीक, ठीक है. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. उसके बाद ठीक है हमारी कल जो है एक 90 सेकेंड्स में हम लोग डायरी ऑफ एन फ्रैंक को समराइज करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग कल 6 बजे डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 भी करने वाले हैं. तो ग्रामर में डिटर्मिनर्स को अगर आपको जानना है तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, ताकि, और बेल आइकन दबा दो ताकि टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स आते ही रहे, फालतू झंझट ही नहीं पालने का. Alright guys, so now this is my Instagram handle. अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है, बातचीत करनी है, तो दिस इज़ द प्लेस. अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वेदांतु के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है. तो प्लीज़ मेक श्योर डू जॉइन इट एज वेल. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है. और पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स को क्विकली अप्रिशिएट करते हैं. तो पिछली बार के हमारे होमवर्क होम रनर्स रहे हैं तेजश्री, पालोमी त्रिकांड, बबीता केशरी, कल्पना 9228, संजीव महेश्वरी, खुशी, अविशा पांडे एंड गुनगुन. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, गुड जॉब. अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से स्क्रीन पर देखना है, एंड तक रुकना, होमवर्क क्वेश्चन करना और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रा छोड़ कर जाना, ठीक है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. एज आई टोल्ड यू, वीक क्विज ऑलरेडी इस वीडियो में प्रेजेंट है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड भी दे रखा है, लिंक भी दे रखा है. बट अभी वीक क्विज नहीं खेलना है, पहले वीडियो को देख लो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लो, उसके बाद वीक क्विज पे चले जाना. ऑलराइट, चलिए बच्चा पार्टी, ठीक है. तो अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे जाने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे दूं कि हम लोगों ने इस वो में समझा क्या था. तो हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स की बात करी थी, बहुत फनी तरीके से बात करी थी, और हर एनिमल को आप कैसे पहचान सकते हो ये समझा था. कि जैसे लॉयंस जो हैं वो कैसे होते हैं, उनकी धाड़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. टाइगर्स के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, लेपर्ड्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हैं, क्रोकोडाइल्स रोते हैं, हाइनाज हंसते हैं, कमीलियन का रंग बदलता है, बेयर हग करता है. तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप हर एक एनिमल को पहचान सकते हो. क्या हो गया अगर एनिमल ने तुम्हें मार दिया, एटलीस्ट स्वर्ग में जाकर यमराज को ये तो बता पाओगे किस जानवर ने मारा था. तो ठीक है, यही इस वीडियो में कैरोलाइन वेल्स ने बहुत ही फनी तरीके से बताया है, ठीक है. तो आई होप आपको अभी याद आ गई होगी इस पोएम में हमने पढ़ा क्या था. और फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से अब बिगिन करते हैं. तो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये रहा. Why does the poet say that a bear's hug may confuse a novice? देखिए, novice बोले तो जो नया है, ठीक है, जो नया बंदा है अपनी जॉब पे, तो क्यों बोलता है कि एक बेयर का हक जो है किसी नोवाइस बंदे को कंफ्यूज कर सकता है. क्यों? क्योंकि हग जो होते हैं वो अफेक्शन दिखाने के लिए यूज होते हैं. और अगर कोई बंदा नया है तो उसे क्या लगेगा, बेयर जो उसे प्यार कर रहा है, अफेक्शन शो कर रहा है. बट नहीं, वो क्या होता है, उनका एक मीन होता है, मीन्स टू किल यू.
ये उनका तरीका है आपको मारने का। तो आपको एक नया बंदे को लगेगा कि नहीं, जो बेयर है उसको प्यार दिखा रहा है, बट एक्चुअली बेयर क्या करता है, आपको मार रहा होता है। ऑलराइट, चलिए आंसर देखते हैं फिर। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बेयर टू किल हिज विक्टिम बाय एम्ब्रेसिंग हिम। एम्ब्रेसिंग यानी हगिंग हिम, तो हग करके वो अपने विक्टिम को मारता है। ही हग्स द विक्टिम सो टाइट दैट ही यूजुअली डाइज। इतना टाइटली हग करता है कि वो डाई करता है। बट अ नोवाइस हु डज नॉट नो द वेज ऑफ बेयर्स मे मिसअंडरस्टूड हिज हग। उसे क्या लगेगा, दैट इज अ लविंग एम्ब्रेस, कि वो अफेक्शन शो कर रहा है, वो प्यार शो कर रहा है, बट एक्चुअली में बेयर क्या कर रहा होता है, आपको मार रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What does the poet say about the crocodile and hyena? पोएट जो है इस क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में क्या बताता है? तो पोएट बोलता है कि क्रोकोडाइल्स जो क्या करते हैं, क्राई, क्रोकोडाइल्स क्राई एंड हाइनास लाफ। तो अगर आपको एक क्रोकोडाइल को पहचानना है तो देखना वो रो रहा होगा और हाइना जो है हंस रहा होगा। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हाइनास की एक बहुत ही वियर्ड सी हंसी होती है, उनकी साउंड होती है बट ऐसा लगता है वो हंस रहे हैं। तो आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको वीडियो भी दिखेगी, इट्स वेरी वियर्ड। और क्रोकोडाइल जब पानी से निकलते हैं तो उनके साइड से पानी बह रहा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो रो रहे हों। तो क्रोकोडाइल्स क्राई एंड हाइनास लाफ। चलिए आंसर देखते हैं। सो द पोएट डिस्क्राइब्स द क्रोकोडाइल एंड द हाइना ह्यूमरसली, यानी बड़े फनी तरीके से। ठीक है, सो द हाइना सीम्स टू बी लाफिंग। हाइना कैसा लगता है, जैसे कि वो हंस रहा हो। इनफैक्ट इट डज नॉट लाफ, बल्कि वो हंसता नहीं है। ओनली इट्स फेस अपीयर्स, उसकी फेस को देखकर ऐसा लगता है। ऑन द अदर हैंड द क्रोकोडाइल हैज टीयर्स इन इट्स आईज व्हेन इट ईट्स इट्स विक्टिम। ऐसा लगता है क्रोकोडाइल जो है रो रहा हो जब वो किसी को मारता है, बट क्या क्रोकोडाइल रोता है? नहीं, वो तो बस पानी में रहता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो रो रहा है। इट अपीयर्स एज इफ इट इज शेडिंग टीयर्स एट द डेथ ऑफ हिज विक्टिम, बट दिस इज नॉट सो। ऐसा लगता है कि अपने विक्टिम को मारने पे वो रो रहा है। शेडिंग टीयर्स का मतलब क्या होता है, क्राई करना, रोना। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्रोकोडाइल्स हंसते नहीं है, क्रोकोडाइल्स रोते नहीं हैं, हाइनास हंसते नहीं हैं, बट यूजुअली ऐसा लगता है कि वो रो या हंस रहे हैं। ऑलराइट, अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज द एशियन लायन? ठीक है, सो बस जल्दी जल्दी करेंगे, 15-20 मिनट की बात है। ठीक है, तो आराम से समझते रहो। सो एशियन लायन को आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हो? ठीक है, तो एशियन लायन के बारे में आपको फर्स्ट स्टैंजा में ही बताया गया है कि इट इज अ टॉनी बीस्ट। टॉनी बीस्ट बोले तो येलोइश ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, येलो और ब्राउन कलर का मिक्स है, तो वैसा दिखता है हमारा लाइन। साथ साथ उसकी रोर जो होती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना जोर से दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ सुन के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इफ इट्स रोर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन डाई एंड इफ इट्स येलोइश ब्राउन इन कलर, ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि वो क्या है, एक एशियन लायन है। चलिए अब आंसर देखते हैं। ही इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, ये बताना भूल गए, कहाँ मिलता है, वो ईस्टर्न जंगल्स में मिलता है। एंड इट इज अ लार्ज एंड पावरफुल एनिमल, बहुत लार्ज, बहुत पावरफुल। ही इज येलो ब्राउनिश इन कलर and he roars so loudly that the roar is enough to terrorize a person to death. इतना डरा देगा कि आप डर के ही मर जाओ। And if any animal has all these traits, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी एनिमल में है तो वो कौन होगा? पक्का एशियन लायन ही होगा। ऑलराइट, तो एशियन लायन को पहचानने के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? अगर हम थीम की बात करें, बेसिकली पोम क्या बातचीत कर रही है? ह्यूमर, फन, फनी। पूरी पोम बहुत फनी है और फनी तरीके से हमें बता रही है आप एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स। ठीक है, आपको डिफरेंट एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। बोलती कोई बात नहीं, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में आप मारे ही तो जाओगे, इससे ज़्यादा क्या ही होगा आपके साथ। यार इतनी गंदी राइटिंग लेकर कौन सी टीचर पैदा होती है, मतलब क्या बोले, इतना गंदा लिखा था, मुझसे खुद नहीं पढ़ा जा रहा था यार कि आप डिफरेंट एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये आपको ये पोम बताती है कि उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या चीज़ें जो उन्हें यूनिक बनाती है और उनसे आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी फनी पोम। ठीक है, बहुत ही लाइट थीम्ड है, इसका बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग थीम है नहीं। So the theme of the poem is to create humor, to create fun, and it creates humor by suggesting dangerous ways of identifying wild animals. कैसे fun create कर रहा है? क्योंकि आपको बहुत dangerous तरीके से बता रहा है। शेर पहचाना है ना, शेर के सामने जाओ,
वो इतनी जोर से दहाड़ेगा कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी, पहचान जाओगे शेर है। तो इस तरीके से ह्यूमर क्रिएट होता है। सो वी कैन आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द बीस्ट वाइल दे आर अटैकिंग अस, कि उनके अटैक करने के तरीके से ही हम उन जानवरों को पहचान सकते हैं। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी आर आइडेंटिफाइंग द ट्रैकर अटैकर। द आइडिया क्रिएट्स ह्यूमर। तो हमें ये मतलब सोच कर ही हंसी आ जाएगी कि मतलब वो तुम पे अटैक कर रहा है और तुम चीख चिल्ला नहीं रहे हो कि तुम्हें मदद चाहिए। तुम ये सोच रहे हो, अच्छा अरे ये देखो ये मुझे हक करके मार रहा है, ये तो बेयर होगा, अरे ये तो देखो मुझे मारते हुए रो रहा है, क्या हो गया इसके अगर हाथ में मेरा मुंह है, देखो इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पक्का ये क्रोकोडाइल है। तो ये सोचकर ही आपको हंसी आ जाएगी। सो दैट इज हाउ द पोम क्रिएट्स ह्यूमर एंड दिस इज द थीम ऑफ द पोम एज वेल। चाहती ही ये पोम कि आप लोग हंसो उसे पढ़ के, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने सारे के सारे कर लिए और बड़े मजेदार तरीके से करे थे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जितने बच्चों ने नहीं करा है। और अब हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो लास्ट पैराग्राफ की बात करी गई है जहाँ पे chameleon को कैसे पहचानते हैं ये बताया गया। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। Which other creature does a chameleon resemble? chameleon किसको रिजेंबल करता है, यानी किसके जैसा दिखता है? Lizard के जैसा दिखता है। How does the poet describe the chameleon? chameleon को कैसे डिस्क्राइब करा गया है? ठीक है, एक सेकेंड। chameleon को कैसे डिस्क्राइब करा गया है? स्मॉल, नो ईयर्स, नो विंग्स, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ट्री पर तो इट इज द chameleon you see. नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड टू एज ही इन द एक्सट्रैक्ट? ही किसके लिए यूज करा गया था? chameleon के लिए ही यूज करा गया था। नेक्स्ट, वेयर कैन अ chameleon बी फाउंड? कहाँ मिलता है ये? ट्रीज पे। एंड वाई कांट वन सी chameleon? किसी को chameleon दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर। बैकग्राउंड के हिसाब से ये अपना कलर भी चेंज कर लेता है, इसलिए आपको chameleon कभी दिखता ही नहीं है। करेक्ट। चलिए आंसर्स देखते हैं फिर। सो chameleon looks like a lizard. chameleon does not have ears or wings. He is referred to as chameleon only, and a chameleon can be found on the tree. कहाँ मिलता है? ट्री पे। And chameleon changes its color according to the surface on which it's sitting. तो जहाँ पर भी बैठा होता है उसके हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है, इसलिए आप पहचान ही नहीं पाते हो कि वहाँ chameleon है भी या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, यानी confused. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. ठीक है, तो वो वाला स्टैंजा है जहाँ पे हमें बताया गया कि क्रोकोडाइल्स रोते हैं, हाइना हंसती हैं। नोवाइस यानी जो बंदा नया है वो नॉन प्लस यानी कि कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एक नए बंदे के लिए जानना ये जरूरी, क्रोकोडाइल रोता है और हाइना हंसती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन विच एनिमल्स वुड इट बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट? कौन से ऐसे दो एनिमल्स हैं जिनके बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा? हाइनास एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, हाइना की स्पेलिंग भूल गई मैं, हो दैट्स सो सैड। ठीक है, कहाँ है हाइना? हाइना हाइना HYE। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट बिटवीन अस। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं। HYENA, हाइना एंड क्रोकोडाइल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनिमल्स? क्या डिफरेंस है इनके बीच में? हाइनास क्राई, सॉरी हाइनास लाफ एंड क्रोकोडाइल्स क्राई। क्रोकोडाइल्स रोते हैं, हाइना हंसती है, इनके बीच में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, कोट अ सेइंग फेमस फॉर क्रोकोडाइल। कौन सी ऐसी फेमस सेइंग है क्रोकोडाइल से रिलेटेड? मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल्स टीयर्स। ये बहुत फेमस लाइन है ना। वेयर डज अ नोवाइस में गेट कंफ्यूज? कहाँ कंफ्यूज हो जाएगा नोवाइस? बिटवीन क्रोकोडाइल्स एंड हाइनास। क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में एक नया बंदा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, आंसर देखते हैं। सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड अ हाइना, बता दिया था। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अ हाइना लाफ्स एंड swallows its victim, while crocodile weeps and swallows its prey. क्रोकोडाइल रोता है जब वो किसी को मारता है, हाइना हंसती है। क्रोकोडाइल टीयर्स is a famous saying for crocodiles, मगरमच्छ के आंसू, and a novice may get confused and differentiate between a crocodile and a hyena. novice क्यों confuse होगा? जब उसे हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you,
with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानोगे? नोबल होता है और उसके बॉडी पे कैसे होते हैं? ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है। तो बंगाल टाइगर वाला स्टैंजा है। क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ टाइगर? कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन। तो अगर येलो स्किन पे आपको ब्लैक स्ट्राइप्स दिख रहे हैं तो वो क्या है? पक्का एक बंगाल टाइगर। एंड हु इज रेफर्स टू एज नोबल वाइल्ड बीस्ट? नोबल वाइल्ड बीस्ट हमने किसको बोला है? टाइगर को। एंड व्हाई डज द पोर्ट कॉल हिम अ नोबल एनिमल? उसे हम नोबल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज वेरी रॉयल एंड इट वॉक्स वेरी एलिगेंटली। कभी अगर आप किसी टाइगर की चाल देखो, ओहो क्या चाल होती है, क्या रॉयल चाल होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नोबल। हाउ इज बंगाल टाइगर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स? बंगाल टाइगर कैसे डिफरेंट है बाकी एनिमल से? सो बंगाल टाइगर क्या है? अगर आप उसे नोटिस करोगे जब वो आपको खाता है तो उसके येलो कलर की स्किन पे क्या होते हैं? ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो पक्का बंगाल टाइगर है। अरे आगे बढ़ना था। What does the ground mean here? ग्राउंड वर्ड का मतलब बोले तो स्किन, हाइड, चमड़ी, ठीक है। अगर हम उसकी स्किन की बात करें तो कैसी है? येलो, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्रोकोडाइल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद द ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो हाइड। हाइड यानी चमड़ी। द टाइगर इज रेफर्ड टू एज नोबल वाइल्ड बीस्ट। द पोर्ट कॉल्स him a noble animal as क्यों? he is very impressive in his size and does not roar loudly. उसका behavior बहुत ज़्यादा elegant होता है, बहुत ज़्यादा royal होता है, ठीक है। you can also talk about its walk, that is also very royal. Bengal tiger is different from the other animals. Why? Because he is quiet and he roams silently. ठीक है, बहुत silently चलता है, ठीक है। और अगर आप कभी देखो जो ये वाले एनिमल्स होते हैं ना, घात लगाते हैं, ठीक है। बहुत पहले आपको नोटिस करेंगे एनिमल को कि कहाँ है, ठीक है। और जब उन्हें सही मौका दिखता है तभी उन पर जंप मारते हैं। या फिर अगेन आप इसके अंदर ये वाला आंसर बता सकते हो कि उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं उसकी येलो स्किन पर। और उसका ग्राउंड का मतलब क्या था? हाइड, स्किन, ठीक है। स्किन ऑफ द टाइगर को ही हमने ग्राउंड रेफर किया था। चलिए फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट्स ऑल वी हैव गॉट, ठीक है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। वीडियो लाइक करेंगे ना गए ना मारेंगे पकड़ के, तो ठीक है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारा ये रहा। द पोर्ट हैज सक्सेसफुली यूज्ड ह्यूमर टू टेल और आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही फनी तरीके से हमें थ्रू आउट दी पोएम बताया गया है कि आप किस एनिमल को कैसे पहचान सकते हो। हाउ डू यू थिंक वी नीड लॉट्स ऑफ इट इन हर डेली लाइफ, ठीक है। तो आप इनको डेली लाइफ में ये ह्यूमर वगैरह जो है, ठीक है, कैसे इंप्लाई कर सकते हो, ये नॉलेज कैसे इंप्लाई कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत फनी तरीके से बताया था कि जो ये होगा क्या बोलते हैं, लायन जो होगा उसकी रोर से आप उसे पहचानोगे। बंगाल टाइगर को येलो स्किन पे ब्लैक स्ट्राइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, जो लेपर्ड है उसके ऊपर स्पॉट्स होंगे। तो ऐसी सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे एंड विच वॉज वेरी फनी। एंड आई थिंक ये फन हमारी रेगुलर लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हमारी आजकल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा टेंशन भरी हो गई है। वी स्टे सो मच स्ट्रेस्ड दीज डेज। और इन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स के बीच में जब ये फ़नी चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं तो लाइफ थोड़ी सी हल्की लगती है। ऐसा लगता है कोई बात नहीं, चीज़ें थोड़ी सी झेल सकते हैं, ठीक है। तो दिस फन, दिस ह्यूमर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर वेल बींग एज वेल। सो मेक श्योर यू हैव दीज मोमेंट्स इन बिटवीन। चलिए आंसर देखते हैं फिर। सो ह्यूमर इज द फ्यूल ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारी लाइफ का फ्यूल, तेल यही है। विदाउट इट इट वुड बिकम सो डिफिकल्ट टू कंटिन्यू लिविंग। यार हर चीज़ अगर बोरिंग हो जाए तो जिंदगी कैसे जिएंगे। टुडे द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन इज टिपिकल मायर्ड इन स्ट्रेस, यानी फुल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन, प्रॉब्लम्स एंड सैडनेस। It is amazing how the smallest problems may take on epic proportions for a common person, ठीक है। कि बेसिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है आपके लिए कितनी बड़ी बन सकती है, आपकी पूरी लाइफ उसकी चारों ओर घूमती रहेगी। इन सच अ सिचुएशन इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ लिटिल ह्यूमर इन लाइफ। ऐसी चीज़ों में ज़रूरी है ना थोड़ा ह्यूमर हो। इट गिव्स अस द मच नीडेड रिस्पाइट। रिस्पाइट बोले तो आपको थोड़ी सी राहत मिलती है, रिलीफ मिलता है, ठीक है। आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है फ्रॉम आवर मोनोटोनस रूटीन, ठीक है। बेसिकली बोरिंग, मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस मतलब बोरिंग। फ्रॉम आवर मोनोटोनस रूटीन एंड हेल्प्स अस फेस
लाइफ मोर पॉजिटिवली, और इन सबसे हमें लाइफ की आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव होता है, ऐसा लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर चीज़ झेल लेंगे, ठीक है। छोटी छोटी खुशियाँ होनी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। Thus the poet's successful use of humor helps living our minds and brings a स्माइल ऑन योर फेस। तो आप कुछ भी परेशान हो, अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडी देखो या ऐसी चीज़ें देखो तो आपको अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो लाइफ में थोड़ी बहुत अभी अच्छी चीज़ें बाकी है। तो इसी तरीके से हमारी पोएटिस की जो पोम है वो भी कुछ इसी तरीके का काम करती है और हमें खुश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी एनिमल इज यूनिक एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। What tricks does the poet adopt in distinguishing various animals? तो डिफरेंट एनिमल्स को पहचानने के लिए उसने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करा? लायन की रोर, ठीक है, फिर लेपर्ड्स के स्पॉट्स, हाइनास का लाफ, फिर क्रोकोडाइल्स के टीयर्स, ठीक है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इस्तेमाल करा डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई आपको खाएगा तो वो बहुत जोर से दहाड़ेगा, कोई रोएगा, कोई आपको टाइटली हक करेगा। तो दीज आर द वेज दैट यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट एनिमल्स। आंसर देखते हैं। नो डाउट एवरी एनिमल इज यूनिक, हर एनिमल यूनिक होता है। एवरी एनिमल हैज इट्स ओन स्पेशल ट्रेट, कलर, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबकी कुछ ना कुछ स्पेशल बात जरूर होती है। एशियन लायन जो है जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन्स में मिलता है। इट इज ह्यूज माइटी क्रीचर विद ब्राउनिश हाइट, ठीक है, येलो ब्राउन कलर की उसकी स्किन है। हिज रोर इज इनफ टू टेरराइज अ पर्सन टू डेथ। तो इसी तरीके से आप 2-3 एग्जांपल्स कोई भी उठा सकते हो। आप चाहो तो आप एशियन लायन की जगह बंगाल टाइगर उठा लो, ठीक है, बट 2-3 उठा लेना। फिर बंगाल टाइगर जो है इट इज नोबल, इंप्रेसिव, रॉयल है, येलोइश हाइट, ब्लैक स्ट्राइप्स। लेपर्ड के ऊपर सारे डार्क स्पॉट्स हैं। ही इज वेरी अजाइल यानी फ्लेक्सिबल, एंड ही पाउंसेस, एकदम से कूदता है आप पे, ठीक है, और विदाउट शोइंग एनी मर्सी, कोई मर्सी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं कि ओ आई फील सो सैड, नथिंग। तुम चिल्लाते रहो, इट विल स्टिल लीप ऑन यू, जंप ऑन यू। द बेयर इज नोन बाय इट्स स्ट्रॉन्ग एंड टाइट हग। फिर हाइनास जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हाइनास दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। क्रोकोडाइल्स दे अपीयर टू बी वीपिंग, यानी रो रहे होते हैं जैसे। कमीलियन बहुत छोटू सा स्मॉल क्रीचर लाइक अ लिजर्ड, नो ईयर्स, इट डजंट इवन हैव अ सिंगल विंग एंड यू कैन फाइंड हिम सिटिंग ऑन अ ट्री। तो इस तरीके से हर एनिमल की हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिक है। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से आप लोग इन एनिमल्स को क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। तो आप कोई भी एनिमल्स उठा लो, ठीक है, सबके बारे में थोड़ी चीजें बता दो, एंड दैट्स इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरोलाइन वेल्स टेक्स लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयज ह्यूमर टू डिस्क्राइब द वाइल्ड एनिमल्स। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस इन द पोम। तो आपकी पोम में कहाँ ह्यूमर यूज हुआ है वो सब कुछ आपको बताना है। देखो, सबसे पहला ह्यूमर तो उसने ना डेथ से ही लिया है कि इट इज सो फनी कि अगर आपको कोई मार रहा है, ठीक है, और तब भी आपको मतलब क्या है, आपको ये नहीं चिंता कि ओ माय गॉड आई एम इन डेंजर, व्हाट आर यू कंसर्न्ड अबाउट, ये एनिमल कौन सा है। फिर कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस में भी उसने लिबर्टीज ली है, लैंग्वेजेस उसने बड़ी फनी यूज करी है, उनकी स्पेलिंग्स के साथ हेर फेर करा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पूरी की पूरी चीज को बहुत ज्यादा फनी बनाती है। तो चलिए आंसर को डिटेल में देखते हैं। द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ह्यूमरस पोम इन विच द पोएट टेल्स हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स, ठीक है, आप डिफरेंट एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। द ह्यूमर इज सजेस्टिव एंड माइल्ड, ठीक है, मतलब उस सिचुएशन से रिलेटेड है, बहुत डायरेक्ट ह्यूमर नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ एन एनिमल किल्स अस व्हाइल रोरिंग, इट इज अ लायन, बंगाल टाइगर नहीं, लायन। अगर रोर करते हुए मार रहा है तो इट इज अ लायन। इफ एन एनिमल ईटिंग अस हैज येलोइश स्किन एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट, इट इज अ लेपर्ड। इफ एन एनिमल किल्स अस बाय हगिंग टाइटली, इट इज अ बियर। तो कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स हमें मार रहे हैं, ठीक है, इन्हीं से हम उनको पहचान सकते हो। द पोएट सेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। फिर हाइना और क्रोकोडाइल वाला एग्जांपल कितना फनी था, दैट व्हाइल द फॉर्मर यानी हाइना जो है वो स्माइल करती है, क्रोकोडाइल दूसरी तरफ क्या होता है, उसकी आंखों में tears होते हैं। Isn't it funny imagining an animal smiling, imagining an animal crying? In the last stanza, she says that a chameleon is different from a lizard. ठीक है, क्यों? क्योंकि chameleon के कोई wings नहीं है, ठीक है, ears नहीं है, ठीक है, like the latter. Former का मतलब पहला, latter का मतलब दूसरा। तो यहाँ पर कमीलियन पहले आया है तो फॉर्मर यूज हुआ कमीलियन के लिए, लिजर्ड बाद में आया है तो लैटर यूज हुआ लिजर्ड में। तो बार बार लिजर्ड और कमीलियन मेंशन करने के बजाय हमने फॉर्मर और लेटर यूज कर लिए।
Moreover, if nothing is seen on a tree, there can be a chameleon as it changes its color. तो पूरी की पूरी जो उस तरीके से उसने बताया है सिचुएशन को, दैट इज फनी इन इटसेल्फ, ठीक है। उसने किसी की बेइज्जती नहीं करी है, बट एक सिचुएशन को फनी तरीके से डिस्क्राइब करा है, एंड दैट इज हाउ शी क्रिएट्स humor in a poem. So the poem is in itself very light, it is very funny, and you have to understand the situation, imagine the situation to understand the humor as well. ठीक है, चलिए भाई. So these were the question answers I had in store for you. तो आज हमने short question answers, extract based questions, long question answers सब कुछ कर डाले हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको बहुत सारे questions जो हैं कि वेराइटीज़ मिल गई, और उनको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंटर्स याद आएंगे और उनको अटेम्प्ट करने में आसानी भी होगी। सो बच्चा बाटी, अब होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज मेरा काम हो गया है और आपका काम शुरू। तो भाई, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टाइगर एंड अ लेपर्ड। एक टाइगर और लेपर्ड के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये आपको बताना है in just 40 to 50 words. बहुत लंबा आंसर मत लिखिएगा। Alright guys, so again if you want to reach me out, this is my Instagram handle. Telegram channel का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। If you want the notes, please join that as well. And that's it. I hope you enjoyed this video. If you did, make sure you hit the like button. Don't forget to subscribe to the channel. You share it with your friends as well. And बच्चा बाड़ी, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।